पश्चिम एशिया में तनाव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। अमेरिका ने ईरान पर बड़ा सैन्य हमला किया है और इसके बाद दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से चर्चा में है। डर यह है कि अगर हॉर्मुज में तनाव बढ़ा तो कच्चे तेल की सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित होगी और इसका सीधा असर भारत समेत पूरी दुनिया में महंगाई पर पड़ेगा। पेट्रोल डीजल महंगा होगा, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ेंगे, हवाई किराया महंगा हो जाएगा और आम आदमी की जेब पर बोझ पड़ेगा। सवाल यह है कि क्या अमेरिका और ईरान की लड़ाई दुनिया को आर्थिक संकट की तरफ ढकेल रही है? जी हाँ, अमेरिका के ताजा हमले के बाद ईरान ने साफ संकेत दे दिया है कि वो जवाबी कार्रवाई कर सकता है। यही वजह है कि दुनिया की निगाहें अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टिक गई है। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई गुजरती है। अगर यहाँ जरा भी रुकावट आती है तो वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें तेजी से उछलती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के बाद ब्रेड क्रूड की कीमतों में फिर से तेजी देखने को मिली है और निवेशकों में डर बढ़ गया है कि युद्ध लंबा खिंच सकता है। अब समझिए कि हॉर्मुज इतना अहम क्यों है। जी हाँ, फारसी खाड़ी को दुनिया से जोड़ने वाला ये संकरा समुद्री रास्ता सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई और कतर जैसे देशों के तेल निर्यात का सबसे बड़ा मार्ग है। अगर ईरान यहाँ जहाजों की आवाजाही रोकता है या हमला बढ़ता है तो लाखों बैरल तेल की सप्लाई रुक सकती है। पहले भी ईरान चेतावनी दे चुका है कि अगर उस पर दबाव बढ़ा तो वो हॉर्मुज को बंद कर सकता है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट की आशंका बढ़ गई है। वही तेल की कीमतें बढ़ने का सबसे बड़ा असर महंगाई पर पड़ रहा है। अब सवाल यह है कि क्या हालात युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर से कुरीति रास्ता निकल पाएगा। फिलहाल अमेरिका और ईरान दोनों की तरफ से सख्त बयानबाजी जारी है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में बातचीत की संभावना भी जताई गई है, लेकिन जमीन पर तनाव कम होता नहीं दिख रहा है। बाजारों में डर बना हुआ है क्योंकि निवेशकों को आशंका है कि हॉर्मुज संकट कभी भी बड़े आर्थिक तूफान में बदल सकता है। अगर संघर्ष लंबा चला तो असर सिर्फ मध्यपूर्व तक सीमित नहीं रहेगा। एशिया, यूरोप और अमेरिका तक महंगाई की मार झेलनी पड़ सकती है। पेट्रोल, डीजल, गैस, हवाई जहाज आदि चीजें महंगी हो सकती हैं। फिलहाल दुनिया की नजरें हॉर्मुज पर टिकी हुई है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होगा या फिर तेल और महंगाई का नया तूफान दुनिया को हिला देगा। यही सबसे बड़ा सवाल है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज को सबसे ज्यादा फर्जी एनकाउंटर का निशाना बनाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम पर चुनिंदा समुदायों को टारगेट किया जा रहा है और सत्ता इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। आज जानते हैं अखिलेश यादव ने आगे और क्या कहा। ये भाजपा राज की बेहद शर्मिंदा करने वाली करतूतों का नतीजा है, जो बेहद चिंतनीय भी है और निंदनीय भी है। लोकतंत्र का इतिहास गवाह है कि जो सरकारें फर्जी इनकाउंटर करवाती हैं, जनता मौका आने पर एक ना एक दिन चुनावी तरीके से इनका इनकाउंटर कर देती है। इसलिए लोकतंत्र आज एक जिंदा है और फर्जी इनकाउंटर और अत्याचार करने वाली सरकारें काले इतिहास में दम तोड़ देती हैं। इतिहास फिर दोहराया जाएगा और फर्जी इनकाउंटर करने वाली भाजपा सरकार को हराया जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए हटाया जाएगा। बकरीद में अब सिर्फ 2 दिन बाकी है, लेकिन पश्चिम बंगाल में इस बार कुर्बानी को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिला है। गाय की कुर्बानी के मुद्दे पर सियासत भी तेज है और प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। एक तरफ बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी लगातार सख्ती की मांग कर रहा है तो दूसरी तरफ कई मुसलमान संगठनों ने भी शांति और कानून का पालन करने की अपील की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे विवाद का असर खासकर आखिर किस पर पड़ेगा, क्योंकि इसके पीछे सिर्फ धार्मिक मामला नहीं बल्कि करोड़ों रुपए का ग्रामीण कारोबार भी जुड़ा हुआ है। दरअसल पश्चिम बंगाल में कई जिलों में बकरीद के दौरान 3 से 5 साल की गायों और पशुओं का बड़ा व्यापार होता है। ग्रामीण इलाकों में हजारों परिवार पशुपालन और मवेशी बिक्री पर निर्भर रहते हैं। बकरीद से पहले पशु बाजारों में जबरदस्त खरीद बिक्री होती है, लेकिन इस बार माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन की निगरानी बढ़ गई है, पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है और सीमावर्ती इलाकों में खास नजर रखी जा रही है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि कानून के खिलाफ किसी भी तरह की गाय की कुर्बानी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर कानून तोड़ने का इजाजत नहीं दी जा सकती है। शुभेंदु अधिकारी लगातार हिंदुत्व और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ममता सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और अब बकरीद से पहले ये मुद्दा राजनीतिक रूप से भी बेहद गंभीर संवेदनशील बन गया है। वहीं दूसरी तरफ कई मुस्लिम संगठनों और धर्मगुरुओं ने भी लोगों से अपील की है कि कुर्बानी के दौरान पूरी तरह कानून का पालन करें और ऐसा कोई काम ना करे जिससे सामाजिक तनाव बढ़े। लेकिन इस पूरे मामले का सबसे बड़ा असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ता दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल के गांवों में बड़ी संख्या में किसान और पशुपालक बकरीद सीजन का इंतजार करते हैं, क्योंकि इसी दौरान उन्हें पशुओं की अच्छी कीमत मिलती है। अगर कारोबार प्रभावित होता है तो उसका सीधा असर उसकी कमाई पर पड़ेगा। पशु बाजारों से जुड़े व्यापारी, ट्रांसपोर्ट, चारा बेचने वाले और छोटे बड़े कारोबारी भी इस बदलाव से प्रभावित हो सकते हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम बंगाल में वकील सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि ग्रामीण इकोनॉमी का भी बड़ा हिस्सा है। हर साल करोड़ों रुपए का कारोबार होता है और हजारों लोगों की आजीविका इसी से जुड़ी होती है। अब बड़ा सवाल यही है कि पश्चिम बंगाल में बकरीद के दौरान ये नया ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा। क्या राजनीतिक दबाव और प्रशासनिक सख्ती ग्रामीण कारोबार की दिशा बदल देगी? अब सबसे अहम, क्या इससे सामाजिक और आर्थिक संतुलन पर बड़ा असर पड़ेगा? फिलहाल बंगाल में बकरीद से पहले मौजूद माहौल पूरी तरह संवेदनशील बना हुआ है। दक्षिण भारत की राजनीति और सिनेमा जगत से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम और जनसेना प्रमुख पवन कल्याण ने तमिलनाडु सुपरस्टार विजय की राजनीति में एंट्री और उनकी संभावित जीत को लेकर बड़ा बयान दिया है। पवन कहा है कि अगर जनता बदलाव चाहती है तो फिल्मी सितारे भी राजनीति में बड़ा असर डाल सकते हैं। उनके इस बयान के बाद तमिलनाडु की राजनीति में आजकल तेज हो गई है। दरअसल तमिलनाडु सुपरस्टार विजय ने अपनी पार्टी तमिलनागा के जरिए राजनीति में एंट्री कर ली है। विजय की लोकप्रियता तमिलनाडु के बेहद जबरदस्त मानी जा रही है और उनके समर्थक लगातार दावा कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में वो बड़ा राजनीतिक बदलाव ला सकते हैं। इसी बीच पवन का बयान काफी चर्चा में आ गया है क्योंकि खुद पवन भी फिल्म इंडस्ट्री से राजनीति से में आए और आज आंध्र प्रदेश की राजनीति में बड़ा चेहरा बन चुके हैं। पवन ने कहा है कि जनता जब पारंपरिक राजनीति से निराश होती है तब नए चेहरे और नए विकल्पों की तरफ उम्मीद से देखती है। उन्होंने विजय के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि लोकतंत्र में जनता का फैसला सबसे बड़ा होता है और अगर लोग बदलाव चाहते हैं तो कोई भी नेता उभर सकता है। कल्याण पवन के इस बयान को विजय के समर्थक के तौर पर देखा जा रहा है। तमिलनाडु की राजनीति लंबे समय से द्राविड़ दलों डीएमके और एआईएडीएमके के इर्द गिर्द घूमती रही, लेकिन विजय की एंट्री के बाद समीकरण बदलने की चर्चा तेज हो गई है।